नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं लाइव जुड़ रहा हूं। कुछ क्षण पहले मैंने एक व्यक्ति को दिखाया था जयगांव मिरर्स के माध्यम से, जो एमजी रोड पे होटल क्लाउड टाटा स्टील के नज़दीक वहाँ पे पड़ा हुआ था। उसको जैसे भी करके यहाँ पे बहुत मुश्किल से यहाँ पे जयगांव हॉस्पिटल पे लेके आया हूँ। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम ये है, काफ़ी जो ऑटो रिक्शा था, ऑटो रिक्शा चालकों को बोलने के बाद भी एक सज्जन व्यक्ति तैयार हुआ। 2-4 ऑटो रिक्शा ने साफ मना कर दिया था। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उस ऑटो रिक्शा चालक को जिन्होंने यहाँ तक मुझे ये व्यक्ति को लाने में मुझे मदद किया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे पहुँचने के बाद जो मैं दृश्य देख रहा हूँ दोस्तों, हॉस्पिटल बंद है दोस्तों। तो ये जो व्यक्ति है मेरे पीछे जो यहाँ पे फ्लोर पे पड़ा हुआ है, उसका जो अगर कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा दोस्तों। बड़ा सा ताला लगा हुआ है। क्या हॉस्पिटल भी घड़ी देख के चलेगा? और मैं एक और सवाल रखना चाहूँगा मेरे सभी जयगांव वासियों के लिए कि द्वारे सरकार का कैंप में कितने लोगों ने ये बात लिखा है कि हॉस्पिटल 24 घंटा खुलना चाहिए। सभी ने घर का डिमांड किया है, सभी ने राशन कार्ड का डिमांड किया है, सभी ने जॉब कार्ड के लिए एप्लीकेशन किया है, सभी ने अपने व्यक्तिगत चीज़ों के लिए एप्लीकेशन किया है। लेकिन क्या एक भी इंसान है जो वो लिखा हो कि जयगांव का जो हॉस्पिटल है 24 घंटा खुलना चाहिए? मेरे पीछे ये जो व्यक्ति पड़ा हुआ है दोस्तों, ये जो व्यक्ति पड़ा हुआ है, काफ़ी देर से मुझे पता चला, बाद में पता चला वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ मैंने जब बात किया, दुकानदारों के साथ बात किया, तब पता चला दोस्तों कि काफ़ी समय से करीबन दिन से वहीं कहीं गली में वो पड़ा हुआ था और उसको ला के सड़क पे छोड़ दिया गया। तो इसका जिम्मेदार कौन होगा दोस्तों? ये इस तरह से जो लावारिस के तरह से इस तरह से पड़ा हुआ है, हॉस्पिटल पे लेके आया हूँ ताकि इसका चिकित्सा हो सके, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है दोस्तों। और बड़ा सा ताला लगा हुआ है दोस्तों। मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा दोस्तों, बड़ा सा ताला लगा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे ताला लगा हुआ है। मैं समझ सकता हूँ कि डॉक्टर नर्सेस वो भी इंसान होते हैं, वो उनको भी छुट्टी चाहिए, उनको भी समय चाहिए। लेकिन प्रशासन के पास मैं ये सवाल रखना चाहूँगा कि क्या सब्स्टिट्यूट क्या है जयगांव के लोगों के लिए? सब्स्टिट्यूट क्या है? क्या शाम के समय में 4 बजे के बाद कोई जयगांव वासी कोई बीमार नहीं पड़ता क्या? और अगर बीमार पड़ जाएगा तो वो क्या करेगा? इसी तरह से सड़कों पे गिरेगा, पड़ेगा, मरेगा, या इसी तरह से जो यहाँ पे जिस तरह से पड़ा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है, इसी तरह से यहाँ पे पड़ा रहेगा? इसका जिम्मेदार कौन होगा दोस्तों? काफ़ी दुख लग रहा है ये विजुअल्स दिखाने में। लेकिन मैं तारीफ करना चाहूँगा इस बात के लिए कि प्रशासन जो है, सरकार जो है, हॉस्पिटल बनाई है। लेकिन हॉस्पिटल बनाने के बाद दोस्तों, हॉस्पिटल बनाने के बाद जो परिसेवा है, परिसेवा में इस तरह का चूक क्यों है? आज एक व्यक्ति मेरे आंखों के सामने नजर आया, न जाने डेली इस तरह से कितने घटनाएं घटती होंगी, कितने लोगों को अपने जान से हाथ धोना पड़ता होगा, क्योंकि हॉस्पिटल आने से हॉस्पिटल में ताला लगा रहता है। काफ़ी दुख हो रहा है दोस्तों, ये बात को मुझे बोलते हुए काफ़ी दुख हो रहा है। और क्या बोलूँ, मुझे बोलते हुए भी इतना दुख हो रहा है कि लोग जो हैं इस बात को कब समझेंगे? आदमी तो मरने वाला है भैया, देखिए तो क्या बोल रहे हो? आदमी तो पूरा सीरियस है भैया। और दोस्तों काफ़ी बुरा अवस्था है, क्या करें मुझे तो समझ में नहीं आता। मैंने एनजीओ को भी फ़ोन किया, उनको गार्जियन चाहिए इनका, मैं पता नहीं उनका गार्जियन कहाँ से पैदा करके दूं। और मैंने पुलिस प्रशासन को भी फ़ोन किया, उन्होंने मुझे गाइड किया है कि आप हॉस्पिटल तक पहुंचा दो। मैं हॉस्पिटल तक लेके आया हूं। अरे ऐसा तो नहीं चलेगा भैया, हॉस्पिटल तो कब से बंद है, आप ही बताए ना भैया। एक तो भी नहीं आया है, कोई भी ट्रीटमेंट के लिए एक भी नहीं आया है। आदमी लोग देखिए तो 1 हफ्ता हुआ भैया, 1 हफ्ता से ज़्यादा हुआ।
सब डॉक्टर लोग बोलता है खाली छुट्टी में है, हम लोग लेकिन छुट्टी वो में दूसरा है। क्लिनिक में बैठ रहा है ये अभी ये आदमी देखिए तो मरने वाला है भैया। देखिए तो साला ये डॉक्टर को तो मार के भगाना चाहिए साला। जब से मुखर्जी इंचार्ज बना हुआ तब से अपने प्रश्न किसी को कुछ होता है यहाँ पे आके दोस्तों मैं यहीं पे हूँ, मैं देखना चाहूँगा कि जयगांव के जो अधिकारी है, जयगांव का जो प्रशासन है, जयगांव का जो एनजीओज है, कोई ना कोई तो इस वीडियो को देख रहा होगा, यहाँ पे पहुँचेगा, इस व्यक्ति को मदद पहुँचाने के लिए कोई तो यहाँ पे आगे आएगा। अगर एक इंसान अगर अपना काम छोड़ के यहाँ पे आ सकता है तो बाकी लोग भी तो मानवता के नाते तो कुछ आगे आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि विजय गुप्ता ही सारा चीज़ कहेगा। जयगांव वासियों का भी इस पे उतना ही अधिकार है, इस हॉस्पिटल पे, इस हॉस्पिटल को खुलने के लिए उतना ही आवाज़ आप सभी को उठाना चाहिए जितना मैं आज बोल रहा हूँ। यहाँको डक्टरहरू सबै चोरहरू छ, सब चोरहरू छ। यहाँ कहिले पनि राम्रोसँगले ट्रिटमेन्ट गर्दैन। यहाँ आएको पेसेन्टहरूलाई जहिले पनि फर्काउँछ, जहाँ भन्छ अलिपुर घरि कहाँ जा भन्छ। यसरी हुँदैन कहिले पनि। सबैजना मिलेर यो हाम्रो हस्पिटललाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो गरेर खोल्नुपर्छ, किनकि अहिले पेसेन्ट एकजना देखिहाल्नु भयो कि मर्नु आँटेको छ। यहाँबाट छुट्टी भनेर बसेको भएर उसलाई दोस्तों कुछ यहाँ के लोगों को के भी बातें मैं लेना चाहूँगा, देखता हूँ लोग क्या कह रहे हैं। मनोज दाजू के बंदे से तपाईँ? अरे डॉक्टर जब भी यहाँ मिलने आता है पेशेंट लोग, डॉक्टर को दिखाने आता है तो बोलता है इधर से कोई आदमी कोई निकल के बोलता है छुट्टी में है, वो डॉक्टर छुट्टी में है। बाद में दिखाई देता है उधर सुरजपल्ली में डॉक्टर चेम्बर में उधर बैठता है। इसका मतलब क्या हुआ इधर? और दोस्तों कहते हैं ना कि आवाज़ पहुंचती है। मेरे मित्र, एक मित्र यहाँ पे पहुंचे हैं, वो एनजीओ से बिलोंग करते हैं, रिहेबिलिटेशन चलाते हैं, ड्रग एडिक्शन से मुक्त कराते हैं। संजोग जी आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि इसके लिए कुछ पहल किया जा सकता है, बहुत बुरा अवस्था है। और दोस्तों एक और सवाल मैं रखना चाहूँगा, अगर ताला भी बंद है तो यहाँ पे फैसिलिटीज़ क्या है? एक बाहर में किसी पेशेंट के बैठने के लिए भी जगह नहीं है, नीचे फ्लोर पे उसको रखना पड़ रहा है। क्या बोलूँ, कंप्लेन तो इतना सारा, लेकिन बोलने से भी मुझे काफ़ी दुख हो रहा है दोस्तों। यिनीहरूकोमा को पैसा कमै छ, प्राइभेट हस्पिटलमा ट्रिटमेन्ट गर्छ त हौ। हाम्रो यस्तो गरिब दुखीहरूलाई चाहिँ अनि आजको दिनमा यसरी हस्पिटल बन्द गऱ्यो भने कहाँबाट ट्रिटमेन्ट गर्छ? यिनीहरूको कहाँबाट पैसा हुन्छ र उनीहरूले गर्छ? सन्जय गाडी लिएर एउटा ट्र्याक पनि, एउटा ट्र्याक पेन्ट र एउटा गाडी लिएर आयो। गाडी र ट्र्याक पेन्ट लिएर आयो दुईजना केटाकेटा। बाट लिएर आयो एउटा गाडीले, दुईजना केटा, एउटा ट्र्याक पेन्ट लिएर। कुनै एउटा हेर्न और दोस्तों अभी तक ज़्यादा अंधकार नहीं हुआ है, अभी भी बाहर का देख सकते हैं, बाहर काफ़ी उजाला है, लेकिन यहाँ पे एक बत्ती जलाने का भी व्यवस्था नहीं है। एक पेशेंट अगर भूल चूक से यहाँ पे पहुँच जाए, वहाँ पे कुछ बैठने का भी सुविधा नहीं है। कैसे करके मैं क्या बोलूँ, कैसे करके ये आशा किया जा सकता है कि जयगांव में हॉस्पिटल है और लोग इस तरह से नीचे फ्लोर पे बैठना पड़ रहा है, सोना पड़ रहा है, और काफ़ी बुरा अवस्था है दोस्तों, काफ़ी बुरा अवस्था है। काफ़ी चोट भी लगा है, शायद उसको चोट भी लगा है। और संजोग जी आप यहाँ पे पहुँचे हैं, आशा करते हैं कि आपका एनजीओ की तरफ से आप कुछ करेंगे, क्या करने वाले हैं? देखिए सबसे पहले तो क्या है, यहाँ पर एनजीओ का तरफ से कुछ नहीं है, एज अ ह्यूमैनिटी, एवं मानवता का तरफ से हम लोग क्या करना चाहते हैं, अभी उसको देख रहे हैं वो ये हालत में है। बेसिकली वो दारू पी के नशा के कारण से वो ऐसा हालत में है, वो गिर गया, कहीं पे चोट लग गया, अभी उसका हालत बुरा है। अभी सिचुएशन क्या है, उसको इमीडिएटली ट्रीटमेंट का ज़रूरत है। तो अभी पहले तो जैसे अभी यहाँ पर हॉस्पिटल बंद पड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं है, लेकिन एज अ ह्यूमैनिटी अभी उसको तुरंत हम लोग को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। सो दैट अभी हम लोग उसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, लोथावाड़ी हॉस्पिटल लेके जाएंगे। तो अभी यहाँ पर हॉस्पिटल का भी सिचुएशन देखा तो मैं, अगर ये मैसेज कहीं तक पहुँचता है तो मैं सबको, सोसाइटी में, पूरा सोसाइटी एज अ गवर्नमेंट, मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए एक हॉस्पिटल चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो,
आदमी को एक आशा के लिए, ताकि हम बच सके, ताकि हम यहाँ से कुछ मदद करके, अगर कहीं दूर हॉस्पिटल जाना पड़े भी, फिर भी थोड़ा बहुत तो यहाँ से मदद मिल सके बोल के ये आशा लेके पूरा जनता बैठा हुआ है। तो हॉस्पिटल का ये हालत है, डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल संजोग जी, मैं आपको बीच में काट रहा हूँ। जयगांव वासियों को खाली मतलब है कि भूटान गेट कब खुलेगा, किसी को मतलब नहीं है कि हॉस्पिटल का ताला कब खुलेगा। सबको एक ही मतलब है कि भूटान गेट कब खुलेगा। आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? लोग इतना निस्वार्थ कैसे हो सकते हैं? देखिए, भूटान गेट बंद पड़ा है, खुला पड़ा है। खुला जब पड़ा था तब भी घर संसार चल ही रहा था, बंद पड़ा है तब भी घर संसार चल ही रहा था। लेकिन अगर आप बीमार पड़ जाओगे, कुछ सीरियस हो जाओगे, तो आप भूटान गेट क्या करेगा? आपका कुछ करने वाला नहीं है। तो इसीलिए आपको हर चीज़ को, हम लोग को फर्स्ट ज़रूरत होता है फिजिकल के लिए। अगर हम लोग शारीरिक रूप में जब बीमार हो जाता है, हमारा फर्स्ट चीज़ चाहिए हमको हॉस्पिटल फैसिलिटीज़। तो हॉस्पिटल खुलेगा तब हम लोग बच सकेगा। भूटान गेट आज नहीं खुलेगा, कल खुलेगा, कब तक तो खुलेगा, वो उसका मैटर वो अलग है। लेकिन एक मानवता का एक मैटर है, हम लोग को हॉस्पिटल चाहिए, हमको ट्रीटमेंट चाहिए। हाँ, पता है यहाँ पर छोटा हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ पर कुछ आशा लेके तो बैठता है आदमी, एक ही मदद मिल जाएगा। तो मैं जयगांव वासियों के लिए तो ऐसा कुछ मेरा ऊपर में नहीं है, मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं हूँ। लेकिन मेरा एक ही सवाल है, अगर ये हॉस्पिटल के लिए आज एक बंदा यहाँ पर बात कर रहा है, तो क्यों ना जयगांव का पब्लिक आके ये हॉस्पिटल के लिए बात उठाइए, ताकि ये हॉस्पिटल खुल के इस जयगांव के गरीब लोगों के लिए कुछ मदद बन जाए। आज देखिए, मेरा घर में सब बीमार पड़ा। जी, नेटवर्क का समस्या के कारण आपको रुकना पड़ा, कहिए। तो मैं एक रिहैबिलिटेशन से बिलोंग करता हूँ, मैं जयगांव प्लेस फाउंडेशन का फाउंडर डायरेक्टर हूँ। तो मैं आप लोग से क्या कहना चाहता हूँ, देखिए, हमारा एक रिहैबिलिटेशन में इमीडिएटली होता है, जिसके लिए हम लोग को भी बहुत दूर जाना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है हम लोग का वो फैसिलिटी, लेकिन या गांव समाज में कोई आदमी अचानक से कुछ हो रहा है, थोड़ा कुछ तो मदद मिलेगा ही। हॉस्पिटल का मतलब है मदद मिलेगा। संजोग जी, वहाँ पे भीड़ लगा हुआ था, कोई एक व्यक्ति पकड़ने के लिए रेडी नहीं था, उनको हाथ जोड़कर बोलना पड़ा। तब 2-4 व्यक्ति जिनको मैं पहचानता हूँ, काफ़ी पुराना परिचय है, तो उनको हाथ जोड़ के बोले हैं। मैं खुद पकड़ा हूँ, 3-4 जन पकड़ के उसको ऑटो रिक्शा में डालकर यहाँ तक लेके आए हैं, और यहाँ पे भी 2-4 लोगों से मैं हेल्प लेके उसको उतारा हूँ। तो ऐसा मानवता कहाँ है जयगांव में? अगर एक इंसान रोड पे पड़ा रहता है तो मानवता कहाँ है जयगांव में? मैं आशा करता हूँ कि आप इसके लिए निश्चित रूप से, आपका जो रिहैबिलिटेशन सेंटर है, आप लोग काफ़ी बढ़िया कार्य करते हैं। आशा करते हैं कि आपकी टीम इस व्यक्ति के लिए कुछ करेगी। और जैसे जैसे समय बढ़ते जा रहा है दोस्तों, आपको विजुअल दिखा दें कैसा अंधकार होता जा रहा है। तो अंधकार में मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ परिसेवा रात को होता होगा, कुछ गलत परिसेवा ज़रूर हो सकता है। अगर कुछ इल माइंडेड लोग अगर इस तरह का अंधकार का कुछ फ़ायदा उठाना शुरू कर दें, लेकिन आशा करते हैं कि प्रशासन की आंख खुलेगी। लेकिन और एक चीज़ मैं विशेष दिखाना चाहूँगा दोस्तों, कि हॉस्पिटल भले ही बंद है, लेकिन हॉस्पिटल का एक्सटेंशन का कार्य काफ़ी जोरों पे है दोस्तों। चारों तरफ कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है। चारों तरफ शायद इसका एक्सटेंशन का कार्य चल रहा है, चाहे रहने का या कुछ उस तरह का कुछ बन रहा हो। चारों तरफ अगर मैं दिखाऊं तो दोस्तों, जब तक ये हॉस्पिटल को 24 घंटा खोलने का कार्य नहीं होता, ये बड़ी बड़ी इमारतें जो आसपास जो बन रही है, उसका क्या फ़ायदा होगा दोस्तों? सबसे पहले तो इस हॉस्पिटल में चाहिए, ये जो अंधकार में छाया हुआ है, कम से कम एक लाइट जलाने वाला भी एक व्यक्ति यहाँ पे मौजूद नहीं है दोस्तों। बड़ा दुख हो रहा है। और अभी भी मैं यहीं पे मौजूद हूँ, और मेरे मित्र संजोग जी भी यहीं पे मौजूद हैं। उनकी टीम यहाँ पे पहुँच रही है, आशा यही करते हैं कि जल्द से जल्द इस व्यक्ति को कहीं पहुँचाया जाए। मैं सबसे एक
समाज में, सोसाइटी में एक मैसेज देना चाहता हूँ। देखिए, अभी हालांकि विजय जी ने हमसे एक लाइव में एक बात बताया कि वहाँ पर वो पड़ा हुआ था, किसी ने उसको मदद नहीं किया। डेफिनेटली ऐसे ही होता है। एक दारू पी के पड़ा हुआ आदमी को हर आदमी उसको मदद करने के लिए उसका माइंडसेट चला जाता है कि वो दारू पिया हुआ है, वो गलत आदमी है, वो बुरा आदमी है। देखिए, मैं आप लोग से हाथ जोड़ के ये चीज़ मैसेज देना चाहता हूँ, कोई दारू पीने वाला, कोई ड्रग्स पीने वाला, कोई ख़राब आदमी, बुरा आदमी या कोई पागल नहीं होता है। वो उसका ऊपर भी एक मानवता है, वो भी आदमी है, उसका भी एक परिवार है। लेकिन मेन बात क्या है, वो जो नशा से गिरा हुआ है वो एक बीमारी से दौड़ा हुआ है, जो एडिक्शन से पड़ा हुआ है वो भी एक बीमारी से दौड़ा हुआ है। तो ये WHO ने प्रमाण कर दिया 1958 में, एडिक्शन इज़ अ ब्रेन डिजीज बोल के WHO ने प्रमाण कर दिया है। तो हम लोग का एक फ़र्ज़ बनता है, मानवता का फ़र्ज़ बनता है, अगर कोई आदमी इस हालत में पड़ रहा है तो एटलीस्ट उसको हॉस्पिटल तक हम लोग पहुंचा दे, कोई भी हो, ऐसा मानवता के हिसाब से कोई भी हो उसको हॉस्पिटल तक पहुंचा दे। हॉस्पिटल जाके अगर उसको पेरेंट्स तक ये मैसेज, किसी का पेरेंट्स तक ये मैसेज पहुंचता है तो हम लोग जयगो ब्लेस फाउंडेशन भी है, रिहैबिलिटेशन लेके बैठा हुआ। हालांकि अभी हम उसको रिहैबिलिटेशन में नहीं ले जा सकेंगे क्योंकि उसका फिजिकल का रेस्पॉन्स हम लोग नहीं ले सकेंगे। तो इसीलिए अगर उसका कोई फैमिली है, अगर फैमिली मिलता है तो उसको ट्रीटमेंट का ज़रूरत है, उसको रिहैबिलिटेशन के ट्रीटमेंट का ज़रूरत है। नहीं तो ये कल हॉस्पिटल ले जाएंगे, अभी डॉक्टर देखेंगे, दवा पानी मिलेगा, 2-3 दिन बाद ठीक हो जाएगा, फिर कई दिन बाद में ऐसे ही होगा। तो इस टाइम अभी उसको क्या करना है, हॉस्पिटल हम लोग ले जाएंगे। लेकिन अगर इसका फैमिली तक ये मैसेज जाता है तो इसका लिए हम लोग जय होम ब्लेस फाउंडेशन में आके आप लोग संपर्क कर सकते हैं। हम लोग ज़रूर कुछ ना कुछ मदद निकालेंगे, लेकिन फैमिली इम्पोर्टेंट है। थैंक यू संजोग जी। और काफ़ी अंधकार हो रखा है, मोबाइल के लाइट पे आप सभी को दृश्य दिखा रहे हैं दोस्तों। काफ़ी बुरा स्थिति है, इनका नाम भी पता नहीं है, एड्रेस भी पता नहीं है, कुछ बताने की स्थिति में नहीं है और काफ़ी ज़्यादा नशा करते हैं ऐसा लग रहा है उनका जो फिजिकल कंडीशन देखकर। और चोटिल भी हैं दोस्तों, उनके सर पे कोई चोट भी लगा हुआ है ऐसा देखने में आ रहा था। तो दोस्तों आशा करते हैं कि प्रशासन जो है और हमारे जो यहाँ के जो समाज सेवी लोग हैं कुछ इस विषय में ध्यान देंगे। अरे पूरा चोट लगा। नाम क्या हो आपका? नाम क्या है? एकदम महतो। महतो? हाँ महतो। घर कहाँ घर कौन बटे हैं? घर कहाँ तोर? हाँ? जोन दुकान? जॉन दुकान बोल रहा है? जोन दुकान। सिर्फ दे रहा हूँ। हाँ सिर्फ दे रहा हूँ। क्या बंदे सर? घर कहाँ है? ओए तोर घने का घर कहाँ है? जोन दुकान घर है के? हेलो हाँ जोन दुकान नाम का है के? फ्रांसिस के? बुलंद चौपत बुलंद फ्रांसिस के चिन्हिस ला? फ्रांसिस के? और दोस्तों हाँ? थोड़ा बहुत बोलने की स्थिति में है, शायद जॉन दुकान बोल रहे हैं। बुलंद टर्निंग पे है, मंगलाबाड़ी के आगे बुलंद टर्निंग जो है तुरसा प्राइमरी स्कूल के नज़दीक, तुरसा टी गार्डन प्राइमरी स्कूल के नज़दीक ऐसा ही कुछ लोकेशन वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमारे जो दर्शक हैं उनके अगर आसपास के घर के अगर कोई हो उनको संपर्क अगर किया जा सकता है तो कोशिश करें। फोटो मेरो में छ राम फ्रंट बड़ा ले रखेंगे। और दोस्तों काफ़ी अंधकार हो रखा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। भाई कोई फ्लैश लाइट ऑन करो ना। हाँ हेलो हाँ हाँ अच्छा बसते गर्नु भने म आउँदैछु। बसौँदै गरेर म एकदम
दोस्तों तो ये है कंडीशन जयगांव का। जयगांव तो कहना गलत होगा, सही में अगर कहें तो भयगांव बोलना सही होगा, क्योंकि जयगांव में जय तो रह नहीं गया, भय ही भय रह गया है। सभी को एक ही प्रॉब्लम है, सभी को एक ही दिक्कत है, सभी का एक ही मांग है, भूटान गेट कब खुलेगा। लेकिन आत्मनिर्भर कब होंगे जयगांव वासी? इतना भूटान गेट के पीछे क्यों लग गए हैं? किसी को मतलब ही नहीं है कि जो हॉस्पिटल है 24 घंटा कब खुलेगा। और यहाँ हमारे दोस्त यहाँ पे कोशिश यही कर रहे हैं कि इनको किसी तरह से भी उठना तो खड़ा हो जाए। कोशिश यही कर रहे हैं कि किसी तरह से भी उनको कुछ सहायता पहुंचाया जाए। दारू पी सकला और उठे नहीं सकिसला चल हिट वर्गा ने वर्गा बीबारे बीबारे बारे के बीबारे बीमारी नहीं है, ये बिहार का है। हाँ बिहार का है। घर बिहार है। अरे घर का नहीं, आधार कार्ड वोट कार्ड है आपका आपके पास? नहीं दिखा। किसी एक और नंबर से फोन कीजिए ना, फोन करके हाँ वैशाली। ये तो दिनेश भाई का फोन है, वैशाली बोल का। हाँ तो उनको एक बार फोन कीजिए तो। ये तो गाड़ी लोडिंग कराता है ना, ये अच्छा दलाली गाड़ी लोडिंग करने का काम करता है दलाली का। सो दीजिए थोड़ा सा, समझ ही नहीं रहे क्या बोल रहे। सो दीजिए सो दीजिए थोड़ा सा हमको। वो सोएगा हाँ संजुक्ता सुच्छु भन्दैछ। होइन पानी लटाउको दिनु ठिक हुन्छ। हमको इतना कीजिए कि हमको सो दीजिए थोड़ा। आपका अवस्था ठीक नहीं है, आपको डॉक्टर दिखाना पड़ेगा, आपका इलाज करना पड़ेगा। यहाँ ऐसे छोड़ देने से ना ठीक नहीं होगा। नहीं आपका भैया, घर वाला कोई है? नहीं भैया, हाँ हमको इतने फिर कीजिए कि हमको थोड़ा सो दीजिए बस प्लीज। चोट लगा हुआ है तो आपको डॉक्टर दिखाना पड़ेगा। तो कब कब गिरा था ये नहीं चोट, कब लगा? नहीं भैया, आप इतने बस कीजिए कि हमको थोड़ा सो दीजिए, हम सो जाएगा वो तो ना। हमको भी पता है, सोने के बाद में ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है। हाँ लेकिन अभी हालत खराब है। देखिए तो आपकी सिर में चोट लगा है पूरा, ऐसे तो हम लोग तो नहीं। नहीं छोड़ेगा आपको। नहीं भैया, आप इतना भी ऐसा कीजिए कि ये क्या बोलता है, बिहार स्टेट है ना, हाँ घर कहाँ है आपका? मैंने इसलिए विवेक है ना, हम थोड़ा सो दीजिए हमको बस। नहीं आपका घर कहाँ है? बिहार है, बिहार कहाँ पर है? हम सो दीजिए। अनिरज कहाँ छ? आप गाड़ी चलाते हैं क्या? ऐसे हाँ? नहीं नहीं, वो गाड़ी अनलोडिंग करने का काम हाँ, गाड़ी गोपीगंज में आ जाओ, जल्दी आ जाओ। के काम करता दलाली को। उसका कोई परिचय वाला नहीं है साथ में? अरे पैसे वाला कोई आ ही नहीं रहा है, पैसे वाला फोन कौन नंबर है? तो दिया है वहाँ दादी ने। कोई परिचय वाला नहीं है उनके साथ जो रहता है? कोई नहीं है। तोर घर कौन जिला में हो? पानी लगाइदिउँ त, अलि अलि एकछिन ल। निम्बु खिलाइदिनु पर्ने हम लोग। केही गर्नु पर्दैन, एकछिन फ्रेस भइहाल्छ। होइन टक्क फुटेको छ त, ट्रिटमेन्ट त गराउनु पर्छ। मुनिबाट चिसो आउँदैछ नि माटो। अरे नाम का इनकर वीरेंद्र शाह, ये का साथ के रहला वो आए तो पूरा टॉली कोई पता होता है। वीरेंद्र शाह, क्या नाम है इनका? वीरेंद्र शाह। वीरेंद्र शाह। घर कहाँ है इनका? घर कहाँ पड़ेगा इनकर? वो बिहार बोल रहे हैं। घर कहाँ हो? बिहार कहाँ? जयगांव में कहाँ रहता है? डुमरिया खजुरिया। डुमरिया खजुरिया। हाँ कहाँ घर हो? अरे खजुरिया। आप इधर कहाँ बैठते हो? जयगांव में? जयगांव में कहाँ बैठते हो? यहाँ पर कहाँ पर रुका है? जयगांव में कहाँ पर रुका है? गाड़ी लेके आया है कुछ बोला था रहा तो? लेकिन आप काम करता है ना? किसका काम करता है? कहाँ पर काम करता है? अरे यहाँ हॉस्पिटल में क्या हो रही गर्मी कुछ भी कहाँ हाँ? की बात है। गाड़ी का यहाँ पर हॉस्पिटल बंद भाई यहाँ। नहीं, अभी आप थोड़ा प्रॉब्लम में ये समझ रहे हम हो। लोग तो को थोड़ा आप इन्फॉर्म काम कर कहाँ दो। कर रहे हैं? हम आप लोग को आपको सही जगह में पहुँचा देगा भाई साहब। कहाँ पर काम करते हैं आप? हेलो, कहाँ काम करल? हाँ क्या बोलता है? काम कौन जगह करल? हेलो,
और दोस्तों इस समय उनके जो पॉकेट में डायरी थी उसमें से कुछ कांटेक्ट नंबर पे कॉल करके संपर्क करने का कोशिश किया जा रहा है ताकि उनका जो परिचित कोई अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे चले आए। उनका जो पॉकेट में जो मोबाइल था, माफ़ कीजिएगा, जो पॉकेट में जो एक पॉकेट डायरी था उसमें कुछ कांटेक्ट नंबर्स हैं। उस कांटेक्ट नंबर पे कॉल किया जा रहा है ताकि उनका जो परिचित लोग हैं उनको यहाँ पे बुलाया जा सके। और दोस्तों निश्चित रूप से नशे में थे, ऐसा उनका फिजिकल कंडीशन देख के पता चल रहा था और शायद नशे के हालत में कहीं गिर भी गए थे। उसके वजह से उनके सर पे चोट भी लगा हुआ ऐसा नज़र आ रहा था। उनको फर्स्ट एड का ज़रूरत है। जयगांव का नंबर नहीं मिला है। जयगांव का नंबर है सब, इसका किसका नंबर है सब, इसमें से घर का नंबर होगा तब ना आदमी उसको बोलेगा भाई। हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं? हेलो, नहीं बाद में बात करते हैं। रविंदर शाह तो नाम लिखा हुआ है, उसका मोबाइल नंबर है क्या है? ये क्या लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं क्या है? हाँ, लोडिंग कराते हैं गाड़ी होगी। तो इनके साथ में और भी कोई लोडिंग वोडिंग पता करता हो? नहीं कौन है, नहीं है, कोई कुछ बता ही नहीं रहा है। तो फॉर्महरू भर्नु पर्यो नि। इसका मोबाइल भी ले लिया, कौन घर का नंबर कम से कम होता है, बात करता है आदमी। और दोस्तों जैसे जैसे समय बीत रहा है, जैसे जैसे उनका नशा कम होते जा रहा है, थोड़ा बहुत होश में आते जा रहे हैं और इस समय कुछ पहले से स्थिति में सुधार देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बैठे हुए हैं। गाड़ी है। हम लोग का अभी ये पेशेंट को लेने के लिए रिहब सेंटर से संजय भैया अभी गाड़ी बुलाया। हाँ, मैंने ही फ़ोन किया था उनको, मैंने ही फ़ोन किया। और यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं जयगांव ब्लेस फाउंडेशन जो एनजीओ है, रिहेबिलिटाइजेशन का काम करती है, ड्रग एडिक्शन से मुक्ति के लिए कार्य करती है। उन लोगों से संपर्क किया गया था और इस समय उनकी टीम यहाँ पे पहुँच गई है और इनको किसी तरह से भी इनको मदद पहुंचाने के लिए यहाँ पे उनकी पूरी तरह से टीम पहुंच गई है। तो मैं शुक्रिया व्यक्त करना चाहूँगा जयगांव ब्लेस फाउंडेशन का, जिन्होंने एक इन्फॉर्मेशन पे ही यहाँ पे पहुँच गए। और दोस्तों काफ़ी दुख हो रहा है, इस तरह की घटनाएं, ऐसी बात नहीं है कि आज ही नज़र आई है, ऐसी घटनाएं रोज़ निरंतर इसी तरह की कुछ ना कुछ घटनाएं कहीं ना कहीं होती रहती है, कुछ ना कुछ एक्सीडेंट्स होती रहती है, कोई ना कोई बीमार पड़ते रहता है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल कुछ समय बाद जैसा कि सूचना है शाम को 4 बजे बाद बंद हो जाता है। तो मैं यही अपील करना चाहूँगा हमारे प्रशासन से कि इसके ऊपर ध्यान दे। जयगांव वासी काफ़ी दुखित है, साल की वजह से, आर्थिक मंदी की वजह से काफ़ी सफ़र किया है। और दोस्तों जयगांव वासियों के तरफ से यही मैं अपील रखना चाहूँगा प्रशासन के पास कि किसी भी तरह से, भले भूटान गेट खुले ना खुले, जी हाँ दोस्तों, भले उसलाई एउटा इमर्जेन्सी आएको छ, उसलाई पनि म पुगाइदिन्छु। भाइ अलिक भनिदे त। और दोस्तों यहाँ पे बैठे बैठे और एक इमरजेंसी केस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पक्रिन त अन्त
यहाँ बंद क्या हुआ है आपको? एक तरह से यो पूरा दर्द हो रहा है, सूल झड़, पतला पैखाना जा रहा है, जो पूरा खून जाता है ना, हाँ। वही हुआ है। अच्छा, तो अभी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया, अभी लेके आए हैं? दिन में प्रॉब्लम नहीं था? दिन में था। गाड़ी में डाल दे। ठीक है, आप इनके साथ जाइए, वो मदद पहुंचा देंगे। वो भी हॉस्पिटल एक और पेशेंट को लेके जा रहे हैं, ठीक है? तो आप लोग साथ में चले जाइए। जितना भी कीजिए यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला। जितना जाएगा हम डेवलप नहीं क्या करने बोल वाला रहे हैं, है। बोलिए। यहाँ मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितना भी आता है, जो भी है, यहाँ से रेफर कर देता है, कुछ भी हो नहीं सकता है, ठीक है? जितना पेशेंट आता है अपने टाइम से वो अपने टाइम से बंद कर देते हैं, उसके बाद में डॉक्टर को पता ही नहीं है। कोई इमरजेंसी सेवा का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे कि कोई पेशेंट आता है यहाँ पे इमरजेंसी में किसी को देख पाए, कोई यहाँ पे सुविधा नहीं है। अब कभी जाएगा में होने वाला नहीं है। जाएगा में लोग को भूटान चाहिए, बस भूटान से कुछ आना जाना चाहिए, बस वही है, और कुछ नहीं चाहिए। कल भी मैं आया था रात को, कल भी बंद था। रात को तो यहाँ आके कोई फायदा नहीं है। तो इमरजेंसी कल देखिए 2 बजे भी आया था गाड़ी। रात को आने से आप खाली हॉस्पिटल का वो बोर्ड देख के आपको सोच लेना पड़ेगा कि आप ठीक हो जाएगा, घर वापस चला जाना पड़ेगा। आपको रात को इधर आना और जंगल में जाने की बात है। ये हम आपको इसलिए बोल रहे हैं कि ये जो वीडियो है ना, वीडियो सबके पास जा रहा है, इसीलिए हम बोल रहे हैं, ठीक है? आप बुरा मत मानिएगा, ठीक है? हम लोग भी यहाँ पे काफी नहीं आगो थे, एक्सीडेंट दिया खा रहा मंडल बना होता है, एक्सीडेंट हुआ है बाइक में। और दोस्तों इसी तरह की घटनाएं काफ़ी सारी घटती रहती है, लोग बीमार होते रहते हैं और शाम संध्या रात के टाइम में लोग हॉस्पिटल यहाँ पे पहुँचते हैं। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि यही दृश्य देखने को मिलता है, अंधकार में छाया हुआ जयगांव का प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जयगांव का हॉस्पिटल, ताला लगा हुआ देखा है? और ताला उसी तरह से लटका हुआ आपको दिख जाएगा। ये और दोस्तों हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं श्याम जी। श्याम जी, हमारे चैनल में स्वागत है। आप निश्चित रूप से वीडियो क्लिप देख के यहाँ पे पहुँचे हैं। क्या कहना चाहेंगे हॉस्पिटल का इस अवस्था के लिए? मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए हैमिल्टनगंज थोड़ा छोटा सा है, उसके बड़ा मुकाबले में ये शहर थोड़ा बड़ा है हमारे यहाँ का जो जयगांव। और फिर भी वहाँ पर हैमिल्टनगंज भी इतना अच्छा सा उनका 24 घंटा खुला रहने वाला हॉस्पिटल है, बहुत सारे वहाँ पर सुविधाएं हैं। हमारे यहाँ पर इतना बड़ा जयगांव होते हुए भी यहाँ पर कुछ ऐसा ना तो हॉस्पिटल ठीक है, सब यहाँ पर 2 बजे तक रहता है, उसके बाद तो सब बंद। यहाँ पर इस तरह का सुविधा हम तो 4 बजे सुन रहे थे, 2 बजे है कि 4 बजे? 2 बजे करीबन 2 बजे रहने के बाद तो मोटे डॉक्टर तो यहाँ पर होना बहुत ना के बराबर ही रहता है। 2 बजे के बाद डॉक्टर नहीं है जी। और 4 बजे के बाद पूरी तरह से बंद। और आसपास में देखा जा रहा है कि क्वार्टर्स बिल्डिंग्स बन रही हैं। और जब हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नर्सेस नहीं है तो बिल्डिंग बना के क्या फायदा? वो गवर्नमेंट को लूटने के लिए है कि गवर्नमेंट में पैसे लूट के पैसा करना है, बस वो तो उन लोग भी बता सकते हैं, लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हैमिल्टनगंज में इतना जिस तरह से हैमिल्टनगंज में अच्छा सा बनाया हुआ हॉस्पिटल, उसी तरह हम लोग का यहाँ पर फैसिलिटी दिया जाए तो अच्छी बात है। अच्छा संजोग जी, धन्यवाद आप और आपकी टीम यहाँ पे पहुँचे। आशा करते हैं इसका अपडेट आगे भी आपसे हम लोग लेंगे और आशा करते हैं कि उसके लिए आप कुछ करेंगे। और प्रशासन से भी हम लोग अपील करते हैं कि कुछ इसके ऊपर विचार किया जाए। संजोग है, ऐसा तो कुछ बात है कि संजोग जो है तो हमेशा सोशल वर्क में सबके लिए बहुत हमेशा आगे रहते हैं। बहुत उनको बहुत धन्यवाद, ऐसा करते रहे। थैंक यू सो मच। अभी पहले आदमी को ले जाना है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और दोस्तों ऐसा ही होता है, जब आप हेल्पिंग हैंड बढ़ाते हैं 1 से 2 हो जाता है, 2 से 4 हो जाता है। और जैसा कि आपको देखने को मिला, एक पेशेंट यहाँ पे हम लोग लेके आए थे और साथ साथ में एक और पेशेंट यहाँ पे मिल गया। दोनों पेशेंट को लेके संजोग जी का टीम अब रवाना हो रही है। एक बार फिर से हमारे जयगांव मिरर्स टीम के तरफ से और तमाम जयगांव वासियों के तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं संजोग जी और उनकी टीम को। और आशा करते हैं कि प्रशासन जो अपील हम लोग इस वीडियो के माफिक हम लोग करना चाहते हैं उस पर ध्यान देगी और जयगांव की जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है यानी जयगांव हॉस्पिटल को 24 घंटा खुला रखने के लिए कुछ उचित कार्रवाई करेगी, उचित कदम उठाएगी। जयगांव मिरर्स के लिए मैं विजय कुमार गुप्ता
इस समय अलविदा लेना चाहूँगा। इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़ते रहिएगा। थैंक्स वॉचिंग जय गो मिरर्स। फाउंडेशन की टीम